हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसा टॉपिक है जो उससे इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जो हम एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आखिर होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लासरूम फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग सफिशेंट एड टू टीचर्स। सो आगे हम इसका डिटेल में बात करेंगे इसकी। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना थी, जिसे राजीव गांधी के शासन के दौरान 1986 में एनपीई द्वारा उत्पादित किया गया था। सो द स्कीम ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड was launched in 1987 in purpose of NPE POA to provide minimum essential facilities to all primary schools in the country। जो जितनी भी हमारी प्राइमरी स्कूल्स थे उनमें फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। तो इसको हम शॉर्ट में OBB भी या फिर OB भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है हमने बात करी कि 1986 और 87 के बीच में हुई थी। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसके तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आखिर है क्या। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये इसमें किया गया था कि इसमें जो भी स्कूल्स हैं हर स्कूल में एटलीस्ट 2 जो क्लासरूम हैं वो होने चाहिए और साथ में एक बरामदा होना चाहिए। और अगर को एजुकेशन वाला स्कूल है तो उसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट होने चाहिए। और साथ में जो स्कूल की जो बाउंड्री है स्कूल के आसपास वो बाउंड्री लगी हुई होनी चाहिए। और साथ में अलग अलग इनके लिए बाथरूम भी प्रोवाइड होने चाहिए। और साथ में एक श्याम पट्ट का प्रावधान किया गया, मीन्स एक ब्लैक बोर्ड का जो है प्रावधान किया गया, ताकि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट के साथ जो है पढ़ सकें और टीचर्स भी अच्छे से उन्हें समझा सकें। तो इसके अंदर जो शिक्षण सामग्री में क्या क्या ऐड किया गया था, उसमें पाठ्य पुस्तकें, भारत राज्य और जो उनके ज़िले का मानचित्र लिया गया था, चार्ट्स प्रोवाइड किए गए थे। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके लिए बच्चों के लिए खिलौने और ग्लोब और रेडियो और टेप रिकॉर्डर आदि का प्रावधान किया गया था इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मेन मोटिव था वो था कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें न्यूनतम शिक्षण सामग्री जो है उपलब्ध करवाना था। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो भारत राज्य और जो स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके मानचित्र प्रोवाइड करना था। साथ में चार्ट्स और जो खिलौने ग्लोब वगैरह जो सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करना जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर आता है। और साथ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 कमरे और साथ में उनके साथ ही बरामदा भी प्रोवाइड किया गया था कि हर स्कूल में एटलीस्ट 2 कमरे होने चाहिए और साथ में एक बरामदा होना चाहिए। और एक मोर इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें 2 टीचर्स जो अगर इसमें ये बताया गया था कि अगर 2 टीचर हैं तो उसमें से एक टीचर जो वो फीमेल होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्रियों की बात करते हैं आगे हम। तो उसकी सामग्रियाँ हैं, अध्यापकों को विस्तृत अभिनिवेश कार्यक्रम और गैर मुद्रित की बात करेंगे। तो इसमें पहेलियाँ, खेल खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, चटाई, पुस्तकें और गणित किट आदि जो है इसमें इन्वॉल्व की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं ये थी कि सभी के लिए शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है उसके क्षेत्र में विशेष रूप से जो गर्ल्स थी, बालिकाओं को आकर्षित करना था। क्योंकि हम 1986 की बात कर रहे हैं तो इसमें मेन मोटिव हमारा यही रहा था कि जो गर्ल्स हैं उनको भी एजुकेशन प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाए और जो हमारी प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में जो सुधार किया जाए, उनको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जाए। तो नेक्स्ट है, शिक्षकों को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत OB मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। और अगर किसी तरह की जो स्कूल में जो चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं जैसे कि टेबल,
ब्लैक बोर्ड वगैरह जो प्रोवाइड किए गए हैं स्कूल्स में, तो उसमें अगर किसी भी तरह की कोई ख़राबी आती है, कोई टूट जाते हैं, तो उसको जो चेंज करने की या फिर ठीक करने की जो फैसिलिटीज़ जो है वो राज्य सरकारों की जो है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो है वो शिक्षा को छात्र केंद्रित बनाकर शिक्षा की जो क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस किया गया था, और विद्यालय और कक्षों को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया था। जो हमारे क्लासरूम थी उनको अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले जो प्रत्येक मद के मानक और उनकी विशेषताएं जो हैं वो निर्धारित की गई थी। और जो हमने बात की कि क्लासरूम में कुर्सी, टेबल, जो चटाई होती है, बक्से, ब्लैक बोर्ड और रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर, डस्टबिन, जो वो सारी फैसिलिटीज़ जो वो क्लासरूम में प्रोवाइड करी गई। और नेक्स्ट हमने बात की कि स्कूल में 2 कमरे और 2 शिक्षकों का होना ज़रूरी है, जिसमें से एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए, जिसमें और भी कई फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि ताज़ी हवा और खुला वातावरण। स्कूल में उचित साधन का होना ज़रूरी है। स्कूल में जो 2 टॉयलेट का होना ज़रूरी है, जिसमें से एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए होना चाहिए। तो इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बनाने के बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए, इसमें अमेंडमेंट किए गए। तो इसका जो फर्स्ट संशोधन हुआ था वो हुआ था 1992 में। हम याद रखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्टार्ट किए गए थे वो किए गए थे 1986 और 87 के बीच में। तो उसके बाद 1992 में इसमें जो वो संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। तो इसमें पहले क्या होता था कि स्कूल में 2 कमरे अलाउड थे। तो 1992 में जब संशोधन किया गया तो उसमें बताया कि 2 कमरे के बदले 3 कमरे अलाउड होंगे, और 2 जो टीचर्स थे उनके बदले 3 टीचर्स का होना ज़रूरी है। देन जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था पहले वो प्राइमरी लेवल पे था, तो उसको जो वो हायर लेवल पर जो वो ले गए, तो उसे उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार किया जाएगा। तो 1992 के बाद इसमें 1993 और 94 के बीच में भी संशोधन किया गया। तो इस संशोधन में ये था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक था वो पसंद आया हो, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट जो है टाइम पर मिलती रहे।